सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एक हॉरर वीडियो आ गई है फिर से आपके लिए। और आज की हॉरर वीडियो है द इनफेमस टॉपिक ब्रह्म राक्षस के ऊपर। जो कि और बहुत ही खतरनाक होने वाली है। मतलब गाइस से स्टोरी सुन के तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब ये गाइस ब्रह्म राक्षस, अगर आपको मालूम नहीं है ब्रह्म राक्षस क्या होता है तो आप सर्च कर सकते हैं। बाकी अगर आज आपकी ये वाली वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको A to Z टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ ब्रह्म राक्षस के बारे में तो आप कृपया करके उसको बना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, दो लड़के रहते हैं और दो लड़कियां रहती हैं। लोग एक गांव के रहते हैं, एक बाहर रहती है उनमें से, तो वो अपने गांव वापस आई रहती है। तो आपको कुछ बता देता हूँ, ये दो लड़के रहते हैं, ये 10-12 साल के रहते हैं, 12 साल मान लेते हैं। और जो लड़की रहती है, एक जो गांव की रहती है वो 14 की रहती है, और जो एक और आती है वही 12 के आसपास की रहती है। तो वो 14 वाली मतलब इन लोग से बड़ी वाली और फिर एक छोटी वाली मान लेते हैं अपने। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब इन लोग गाँव चले आते हैं। तो अब गाँव में तो आपको मालूम है गाँव गए हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हॉरर स्टोरी होगी। तो इन लोग जिद कर करके उनके जो वहाँ पे दादाजी रहते हैं उनसे पूछते हैं कि दादाजी कोई हॉरर स्टोरी सुना दो। जैसे अपन लोग भी नहीं अपने दादा दादा से पूछते कि कुछ बता दो, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ तो मालूम रहते ही है। तो फिर वो बताना चालू करते हैं, मतलब लोग बहुत ज़िद करते हैं तब वो बताते हैं कि हमारे यहाँ एक पेड़ है, उसमें बोला जाता है कि जो उन्हीं के यहाँ के पूर्वज हैं ब्रह्म राक्षस बन गए हैं। मतलब पंडित लोग जो रहते हैं अगर वो कुछ गलत रास्ते पे चले आते हैं तो बाद में जाके जब वो उनकी डेथ होती है तो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो ये ब्रह्म राक्षस होते हैं। तो वो उनके बारे में बताया कि ऐसा ऐसा होता है कि हम लोग एक बार उनने बहुत कहर मचा दिया था ब्रह्म राक्षस का गाँव में। तो फिर एक महंत जी को बुला के वहाँ पे पेड़ में उनको बंधवा दिया गया था। तो फिर उसके बाद उन लोग को ज़्यादा बिलीव नहीं होता है, उन लोग बहुत पूछते हैं। और फिर उन लोग दादाजी बोलते हैं कि तुम लोग को नहीं हो रहा है तो रहने दो। अब इन लोग का क्या है कि इन लोग का दिमाग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। अब इन लोग सोचे कि चलो चलते हैं रात को जब सब सो जाएंगे। अब सोच सकते हैं गट्स कितने हैं इन लोग में। इन लोग बोलते हैं कि अब चलते हैं। अब इन लोग गए रात को और फिर उसके बाद पेड़ को कुछ ना कुछ बोलने लगे। अब पेड़ एकदम से क्या हुआ, वहाँ पे हवा चलने लगी अच्छी तेज और फिर पेड़ से पंछी उड़ने लगे जितने थे। तो इन लोग से जो सबसे बड़ी वाली रहती है ना वो सब बोलती कि चलो घर चलते हैं, तुम लोग रहना नीचे अब उनको ऐसा, और मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो इन लोग फिर भागते हुए घर आ जाते हैं और इन लोग को मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर अगले दिन क्या होता है कि इन लोग सब मजाक करने लगते हैं कि तू डर गया था, वो डर गई थी, वो डर गई थी। तो एक जो इसमें सबसे छोटी वाली रहती है वो होती है कुछ ऐसा डर का नहीं है, आज भी अपन चलेंगे और मैं तुम लोग को दिखाती हूँ कि क्या होता है, कुछ नहीं होगा। और फिर इन लोग कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। वो बड़ी वाली बोलती है कि नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर लोग फिर ऐसे करके चले आते हैं वापस। तो अगली रात जब इन लोग जाते हैं वहाँ जब सो जाते हैं सब, तो इन लोग गए। अब पेड़ से क्या हुआ, इन लोग वहाँ से फिर से यही हुआ, इन लोग पेड़ को अनाप शनाप बोलने लगे और ये सब वगैरह वगैरह कि तेरे से नहीं डरता हूँ मैं, क्या होगा तू ब्रह्म राक्षस वगैरह वगैरह। फिर ये वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से जो इतने भी पक्षी बैठे थे पेड़ में सब फड़फड़ाते हुए उड़ गए। और इन लोग में सबसे बड़ी वाली थी वो बोली कि चलो यहाँ से निकलो, भागो अच्छी तेज़ी में। और फिर सब भागने लगे, लेकिन जो सबसे छोटी वाली थी उसके पैर में पता नहीं कैसी जटाएँ टाइप की फंसी और वो गिर गई वहीं पे। और इन लोग घर आ गए। अब इन लोग घर आके देखते हैं कि एक गायब है। अब इन लोग ये गायब है तो इन लोग सोचते हैं कि अब क्या करें। इन लोग वापस जा रहे थे, उतने में वो वापस आ गई। इन लोग को बोली कि तुम लोग भाग क्यों गए थे। और फिर उसके बाद इन लोग बोले ठीक है कोई नहीं। और फिर इन लोग जाके सो गए। वो पहले अपने को धोई हुई पूरा, जो छोटी वाली थी मिट्टी लग गई थी उसने धो लिया अपने आप को। और फिर उसके बाद वो आके सो गए इन लोग पर। अब सुबह से क्या हुआ, इन लोग ने देखे कि कुछ चेंजेस आ गए उसमें। क्या हुआ, वो सुबह उठी करीब 4-5 बजे, नहा ली है, पूजा करी और फिर सबको प्रसाद दे रही है। और फिर उसके बाद उनने पता नहीं क्या हुआ कि इन लोग के घर में कुछ एक पंडित लोग रहते हैं, तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो गलत कर दिया। तो उसमें उसको गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा पूजा के टाइम पे। और वो ना बाहर जाके खटिया पर बैठ गई, खटिया नहीं लगे रहता वैसे हाँ। टाइप, उस पर जाके बैठ गई। अब उसकी दादी आई और बोलती कि क्या हो गया तेरे को, क्यों इतना गुस्से में। वो दादी केवल एक टक गुस्से में देखे जा रही है। अब उसकी दादी थोड़ी पीछे गई और फिर उनको रियलाइज़ हुआ कुछ कि क्या पता ऐसा पहले भी हो हाँ चुका पहले है। भी हो चुका है ये तो हम लोग के। तो फिर वो उनने सबको बोली कि आप लोग चले आओ, क्योंकि गांव ऐसा रहता है कि अगर कुछ हो रहा है तो सब आ जाते हैं। तो उन लोगों ने सबको वापस करवा दिया कि आप लोग चले आओ, कुछ नहीं है, गुस्सा हो गई होगी।
और फिर उन लोग सब उसके हाथ हाथ पड़ने लगी, क्या कर रहे हो आप, क्यों आ गए हो, क्या हो गया, इनने क्या गलती कर दी, और माफ़ी मांगने लगे उनसे देवता देवता करके, ब्रह्म देवता बोल के ऐसे। तो फिर उनने बोले कि नहीं, कुछ नहीं बोली उनने, वो वहीं पे बैठी रही और अपना शरीर मांगने लगी एकदम से ऐसे। उसके दादाजी सब माफ़ी मांग रहे थे आधे घंटे तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो बेहोश हो गई। अब क्या हुआ, इन लोग लेके गए उसको वहाँ पे, जो उन लोग का मंदिर था सबसे बड़ा मंदिर, वहाँ पे लेके गए और 10-12 पंडित थे वहाँ पे। उन लोग ने पहले ही बता दिए थे कि क्या क्या हो रहा है। अब उन लोग पंडित लोग पूजा करना चालू करे, और ये लड़की जो बेहोश थी एकदम से उठी, जाके जहाँ पे वो लोग हवन कर रहे थे ना, वहाँ पे जाके बैठ गई और उन लोग के साथ हवन करना चालू करी इनने भी। और वो मंत्र इतने खतरनाक बोल रही है, वो उसको संस्कृत हिंदी बहुत मुश्किल से बोलना आता था। पंडित भी हैरान हो गए। पंडित लोग जितने थे सब हैरान हो गए। पंडित लोग एक एक पंडित सब लगे हुए हैं, वो पंडित जो गलत बोल रहा है वो उसको देख रही है और पंडित उठते जा रहे हैं। ऐसे करके एक एक करके सारे पंडित उठ गए और वो अकेले हवन कर रही थी। अब वो जो सबसे बड़े पंडित थे वहाँ के, वो बोलते हैं कि उनके पास जाते हैं, दादी बोलते कुछ करिए इनका। तो वो बोलते हैं कि हम क्या करें, इनके पास जो ज्ञान है वो तो हमारे पास भी नहीं है, इनके श्लोक सुनिए आप, हमको 1% नहीं आते इनके। और फिर वो ऐसे ही करते करते इन लोग उसको लेके वापस आ गए पूजा ख़त्म होने के बाद। अब पूजा ख़त्म होने के बाद लोग वापस आए, तो फिर उसके दादाजी सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें। तो फिर उनको याद आया कि जो पहले एक महंत थे जिनने पेड़ में बांधा था उनको, उनके पोते के पास जाना पड़ेगा हमें। जो अब इन लोग फिर उसके बाद वो पोते के पास गए, तो उनके पोते भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे उस टाइम तक, क्योंकि बहुत पुरानी स्टोरी थी जब उनने बांधा था। तो उनके पोते तक बूढ़े हो गए थे अभी तक, वो तो मर गए थे वाले जो थे, बाकी इनके पोते ही बूढ़े हो गए थे। तो अब उनने बात की कैसे ना कैसे करके, उसको लेके गए वहाँ पे उनके पास और फिर उनसे पूछा कि क्या हो गया। तो फिर वो बताते हैं कि इन लोग को कुछ नियम फॉलो नहीं कर रहे इन लोग, बच्चे कैसे हैं कि वहाँ पे आके मेरे को एक बार मैंने इनको छोड़ दिया कि ठीक है एक बार मेरी वो पूर्वज है तो मैं छोड़ देता हूँ इन लोग को, लेकिन फिर दूसरी बार जब ये आए मेरे और मेरी डिसरिस्पेक्ट की है इन लोग ने, तो मैंने इन लोग को फिर आ गया मैं इनके ऊपर। तो फिर उसके बाद उनने बोला कि बच्चे आजकल के इन लोग नहीं समझते ये सब। और फिर उसके बाद कैसे न कैसे करके फिर उन्होंने बोले कि मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को आप कुछ चीज़ें करके दो, और इतना एक हवन करूँगा मैं और एक एक आहुति दूँगा, और फिर लास्ट आहुति में मैं चले जाऊँगा उसी पेड़ के पास, और उस पेड़ की पूजा करनी पड़ेगी आपको हर साल। मतलब एक एक हर साल इस दिन आके आपको उस पेड़ में ये चढ़ा के पूजा करनी पड़ेगी सर्टेन सर्टेन चीज़। अब वो चीज़ें नहीं बताए कि क्या क्या है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं। तो फिर लोग वहाँ पे गए और फिर वो हवन हुआ, पूरी आहुति दिए सारे फैमिली वालों ने, और इन लोगों ने बोल दी कि तुम लोग कुछ भी जो पंडित लोग करते पूरी चीज़ें करोगे आज से, नहीं तो फिर मैं फिर से आ जाऊँगा किसी के ऊपर और फिर वो कर दूँगा, पूरा कहर मचा दूँगा। तो फिर इन लोग ने ऐसे ऐसे किए, और इन लोग फिर उसके बाद से सब जो पंडित वाली चीज़ें रहती हैं सब करते हैं, एक भी कुछ नियम नहीं तोड़ते हैं, जिससे वो खुश रहें और इनकी फैमिली अच्छी चलती रहे। तो ये थी पूरी स्टोरी, और स्टोरी बहुत याद ही खतरनाक स्टोरी है। मतलब गाइस आप सोच सकते हैं कि एक जन के पूर्वज जो ब्रह्म राक्षस बन गए हैं, हाँ, अब वो इतना मतलब आप किसी को पावरफुल बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि उनको आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे खतरनाक पूजा कर रहे हैं वो आदमी। आप मतलब एक वही रास्ता रहता है ना अपन को ईवल से फाइट करना है कि अपन पूजा करेंगे तो भगवान अपनी सुन के लगेंगे। ब्रह्म राक्षस केस ही ये अलग हो जाएगा कि हाँ तुम पूजा कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ पूजा कर देगा, निकालो कैसे, उनको मनाना पड़ता है फिर उसके बाद निकलते। तो अगर आपका भी कोई ब्रह्म राक्षस के साथ हो तो कृपया करके दूर रहें या तो किसी भी पेड़ को जाके प्लीज आप डिसरिस्पेक्ट ना करें। हाँ, तो जैसे वो नहीं होता कि कहीं भी पेड़ पे जाके मुँह दिए, तो फिर वो यही होता है, नहीं करना चाहिए बहुत गलत चीज़ है ये सब। तो गाइस ये आज की स्टोरी से आपको बहुत सारे लेसन्स मिल गए होंगे कि अपने पूर्वजों का सम्मान करिए, पेड़ से दूर रहिए, सबको रिस्पेक्ट करो, और अगर कुछ ऐसा हो तो भगवान को याद करो, वो कुछ ना कुछ रास्ता दिखा देते हैं। तो और इसके बाद नवरात्रि स्पेशल वीडियो भी आने वाली है, हाँ, जो कि मैं बताने वाली हूँ। ये पूरा बताएंगे जैसे आज मैंने बताया पूरा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा वो शेयर करिए ताकि अवेयरनेस बढ़े लोगों के बीच हाँ, में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाय गाइस।